साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे पुलिस विभाग द्वारा आरक्षक की जो भर्ती निकाली गई है उसके संबंध में। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि इसमें योग्यता क्या है, दस्तावेज क्या लग रहे हैं, फॉर्म कब से कब डलाएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है और मेन चीज ये कि किन लोगों को जो है ये फॉर्म जो है किन लोगों के निःशुल्क फॉर्म भराएंगे जिनकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज में। तो इसमें जो आवश्यक दस्तावेज में है वो आपके पास रोजगार का पंजीयन होना चाहिए और एक जो व्यापम की प्रोफाइल जो ईएसपी द्वारा जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक व्यापम की प्रोफाइल बनाई जाती है तो वो आपके पास होना चाहिए। और यदि वो आपके पास नहीं है तो ये दोनों आप बनवा के रख लीजिए, क्योंकि इसके फॉर्म जो है 26 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। और सर्वर को देखते हुए काफ़ी पिछली बार भी जो वनरक्षक के फॉर्म डलाए थे उनमें रोजगार पंजीयन बनाने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप बनवा लीजिए। रोजगार पंजीयन के बारे में कैसे बनाना है और मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि रोजगार पंजीयन कैसे करना है। साथ ही व्यापम प्रोफाइल भी जो है मैंने अपने एक वीडियो में बताई हुई इस चैनल में, आप देख सकते हैं और आप स्वयं से भी अपनी व्यापम की प्रोफाइल बना सकते हैं। तो आवश्यक दस्तावेज में तो दो चीज हो गई, रोजगार पंजीयन और आपका व्यापम प्रोफाइल। रोजगार पंजीयन करने के लिए आपके पास 10वीं 12वीं जो भी मार्कशीट है वो होना चाहिए, आधार कार्ड और समग्र आईडी आपके पास होना चाहिए। वहीं व्यापम प्रोफाइल में आपके पास आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये बात हो गई है कि इसमें क्या दस्तावेज लगे। अब हम देखते हैं कि इसके फॉर्म जो है वो सबसे पहले हम पदों की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि किन लोगों का शुल्क नहीं लगेगा। तो पदों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आरक्षक सामान्य ड्यूटी में गैर तकनीकी यानी जीडी के फॉर्म है। और इसके बाद एक जो है जनरल ड्यूटी में विशेष सशस्त्र बल ये तो दो प्रकार के यहाँ पर जो फॉर्म है जो मतलब पोस्ट है जो निकली है। इसमें हम देख लेते हैं कांस्टेबल जीडी में जो है जनरल ओबीसी एससी एसटी मिला के लगभग 3851 पद है। और वहीं मेल फीमेल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण अलग है। तो कुल मिलाकर 7090 पद तो इसमें है। और वहीं जो विशेष सशस्त्र बल है जो सिर्फ केवल पुरुषों के लिए है, उसमें लगभग 2646 पोस्ट है। जो ये पोस्ट है जो सिर्फ पुरुषों के लिए है और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें अलग अलग पद जो है विभाजित किए गए हैं। तो ये हमारी पदों की बात हो गई। अब हम इसमें जो है आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा में जो है जो मेन जो है एससी एसटी के लिए जैसा आप सभी जानते हैं कि उनके लिए जो है 5 साल की छूट दी जाती है। तो इसमें भी वही 5 साल की छूट है। और इसमें योग्यता की बात कर ली जाए तो आरक्षक जीडी में जो है 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं यदि एसटी को कोई बिलोंग करता है तो 8वीं कक्षा में भी अगर है पास है तो वो भर सकता है। वहीं आरक्षक रेडियो में जो है आपके पास 12वीं के साथ पॉलिटेक्निक, आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और ये अलग अलग ट्रेड हैं, इनमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो कुल मिला के जो आरक्षक जीडी है उसमें जो है आपके पास 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की जो बात की जाए तो मध्य प्रदेश की यदि अनारक्षित है तो 33 वर्ष तो अधिकतम आयु है और 3 वर्ष जो है कोविड के कारण जो बढ़ा दी गई है। तो यदि जनरल का कोई कैंडिडेट है तो वो 36 वर्ष की आयु तक यदि है फॉर्म भर सकता है। वहीं जो एससी एसटी के बात की जाए तो उनके लिए 41 वर्ष है। और ओबीसी के लिए जो है यदि हम देखे जाए तो इसमें भी उन्होंने 41 वर्ष जो है। तो कुल मिला के यदि अनारक्षित का है तो वो 36 वर्ष तक की आयु तक का फॉर्म भर सकता है। और एससी एसटी ओबीसी यदि है तो वो जो है 41 वर्ष की आयु तक फॉर्म भर सकता है। परीक्षा योजना जो है परीक्षा जो है प्रथम चरण में आपसे लिखित है। इसमें हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न चरण तकनीकी परीक्षा अधिकतम 100 अंक ये यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख लेंगे। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा। यहाँ पर 13 नंबर पेज पर जो है आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है कि किस विषय में क्या मतलब क्या क्या पूछा जाएगा। और विस्तार जो है इसी 14 नंबर पेज 15 नंबर पेज पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी। वहीं हाइट की हम बात कर लें तो पुरुष के लिए जो 168 की हाइट है और सीने की बात की जाए तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाकर 84 सेंटीमीटर है।
वहीं SC/ST के लिए हाइट जो है 165 है और सीने में दोनों के लिए सेम ही है। तो हाइट जो है जनरल OBC के लिए 168 है, ये आप ध्यान रखिए, और SC/ST के लिए 165 सेंटीमीटर इन्होंने हाइट दी है। तो ये फिजिकल जो हो गया, आप देख लीजिए यहाँ पर फिजिकल में अलग अलग है। चलिए तो हम देखते हैं कि इसके फॉर्म कब से भराना प्रारंभ होंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ की तिथि जो है 26/6/2023 से प्रारंभ हो रही है और इसकी अंतिम तिथि 10 जुलाई है। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो 26 से 10 जुलाई तक के लिए जो है फॉर्म भर सकता है। और परीक्षा दिनांक इन्होंने अभी पहले ही घोषित कर दी गई है। इसकी परीक्षा जो है 12 अगस्त से प्रारंभ होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा जो है इसके फॉर्म जो परीक्षा तिथि है वो 12 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगी। शुल्क की बात कर ली जाए तो अनारक्षित के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, यदि आप एक ही विषय के लिए भर रहे हैं तो 500 रुपये, और SC/ST OBC के लिए 250 रुपये। इसके अलावा जो 60 रुपये टोटल चार्ज है वो अलग से देना पड़ेगा। अब मैंने आपसे एक बात की थी किन लोगों के निःशुल्क फॉर्म भराएंगे, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया है कि 29 अप्रैल 2024 तक फॉर्म जिन्होंने भरवाए हैं उनके लिए यहाँ पर है, मतलब जिन्होंने जो है अभी 20 अप्रैल से जो है फॉर्म भर चुके हैं, 20 अप्रैल तक भर चुके हैं फॉर्म किसी ने भी, तो उनका जो शुल्क है 19 अप्रैल 2024 तक नहीं लिया जाएगा। तो जो अप्रैल के बाद जिन्होंने फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों के लिए फॉर्म निःशुल्क है, उनको केवल जो है पोर्टल चार्ज ही देना पड़ेगा। और वहीं परीक्षा तिथि जो मैंने आपको बता दी है, प्रथम पाली द्वितीय पाली में है 7:30 से 8:30 बजे तक है, दोपहर की पाली जो 12:30 से 1:30 बजे तक है। तो ये परीक्षा दिनांक होगी। तो साथियों, ये आरक्षक की भर्ती बहुत दिनों से लोग ने इंतजार कर रहे थे और बिल्कुल सही समय पाई है। और जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो बिना किसी विलम्ब पे विलम्ब किए हुए इसका फॉर्म डाल दीजिए। और इसके संदर्भ में फॉर्म 26 तारीख से भरे जाएंगे। तो फॉर्म कैसे भरना है और पूरा एक मैं ऑनलाइन आपको फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात है तो आप ये फॉर्म जो है केओ सेंटर से ही भराइए, क्योंकि सर्वर का इशू रहता है, नेट बैंकिंग के कारण हो सकता है कभी कभी फॉर्म नहीं भरें। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप जल्द से जल्द ये फॉर्म भरा लीजिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। और यदि आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहा है और मेरा चैनल आपको लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं जरा सा भी उपयोगी है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि मैं मेरे इस चैनल पर वैकेंसी के संबंध में जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाता हूं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।